नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्लास ओआरएस में स्वागत और अभिनंदन है। तो आज का जो हमारा सामान्य हिंदी की क्लास है वह है आपकी 19वीं क्लास है। इससे पहले मैंने 18 वीडियो अपलोड कर दिया है जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, जो कि आपके कितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूपी में, चाहे आपकी पूरे इंडिया में कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, जहाँ जहाँ से भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ वहाँ के लिए आपका ये जो हिंदी का क्लास है वो बेहद इम्पोर्टेंट है। और हमारी वीडियो में आपको ये मिल जाएंगे कि आपको सभी टॉपिक के प्रश्न मिल जाएंगे और प्रीवियस ईयर के वह क्वेश्चन पेपर रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 1 से 5 तक आपको रिक्त स्थान भरना है। प्रत्येक वाक्य की पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प को आपको चिन्हित करना है। तो संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या होता है? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या होता है? तो संगीत द्वारा आपका व्यक्ति का जो है वह आचरण जो है प्रभावित होता है। क्या? तो संगीत द्वारा व्यक्ति का आपका आचरण प्रभावित होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो आपका रिक्त स्थान पे हम भरेंगे। और फिर देखिए आगे दूसरा नंबर क्या कह रहा है? भारत में निर्धनता और निर्मूलन कार्य जो है डैश गति से नहीं हो सका है। तो इसके जगह पे हम क्या भरेंगे? तो भारत में निर्धनता और निर्मूलन का कार्य जो है प्रशंसनीय आपके गति से नहीं हो सका है। तो ऑप्शन नंबर ए हम इसमें भरेंगे खाली स्थान पे। तीसरा क्या कह रहा है? गांधी जी का राम राज्य का स्वप्न आज तक क्या नहीं हुआ है? तो साकार, स्वीकार, आकार या निराकार। तो गांधी जी का जो राम राज्य का सपना है वह आपका साकार आज तक नहीं हुआ है। क्या? तो जो है आपका साकार नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसमें भरेंगे। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का स्वयं में बड़ा काम है। तो क्या? प्रयोजन का, आरक्षण का, आयोजन का या आपका संगठन का। तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी का जो है आपका आयोजन का स्वयं में बहुत बड़ा काम है। क्या? तो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी कवि सम्मेलन का आयोजन यहाँ हम भरेंगे क्या? तो ऑप्शन नंबर सी आयोजन स्वयं में बड़ा काम है। ऑप्शन नंबर सी भरेंगे। और फिर देखिए 5वां नंबर, वायुयान के उतार चढ़ाव से यात्री घबरा गए पर चालक ने उन्हें क्या किया? चालक ने उन्हें क्या किया? तो आश्वस्त किया। उन्हें चालक ने आश्वस्त किया कि अब वायुयान जो है वो आपका सुरक्षित है, आप आश्वस्त हो जाइए। तो आश्वस्त भरेंगे। ऑप्शन नंबर सी हम 5 नंबर में भरेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है 6वें नंबर में। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों के 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विलोम छांटकर उन्हें चिन्हित करना है। 6वां नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि भारतीय लोक जीवन में योग के अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। भारतीय लोक जीवन में योग को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। तो ये हम क्या भरेंगे इसके लिए? तो क्या योग का शब्द आपका क्या होगा? तो आपका योग का शब्द आपका होगा भोग। क्या? तो योग का शब्द आपका होगा जो होगा वो भोग होगा। पूछ क्या रहा था कि आपको विलोम छांट कर लिखना है। क्या? तो योग का आपका विलोम क्या हो जाएगा? तो भोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। उसका उसका उच्च उच्च उसका उच्च उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। क्या? तो उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था। इसका उत्तरीय का विलोम क्या हो जाएगा? उत्तरीय का जो विलोम हो जाएगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो आपका अधोवस्त्र हो जाएगा। क्या? तो अधोवस्त्र हो जाएगा। उत्तरीय का विलोम क्या होगा? तो आपका अधोवस्त्र हो जाएगा। 8वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता है। तो ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा 8 नंबर में? तो ओजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा? तो कांतिहीन होगा। क्या? तो कांतिहीन होगा। ओजस्वी का आपका कांतिहीन का क्या मतलब? निस्तेज होता है। क्या? तो कांतिहीन का मतलब क्या होता है? आपका निस्तेज होता है। 9 नंबर की ओर देते जैन मत को मानने वालों में श्वेतांबर बड़ी संख्या में है। श्वेतांबर का आपका क्या होगा विलोम शब्द? श्वेतांबर का विलोम क्या होगा? तो श्वेतांबर का आपका दिगंबर होगा। श्वेतांबर जो आपके सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं और दिगंबर जो होते हैं वे आपको दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते हैं। तो क्या होगा? श्वेतांबर का आपका क्या होगा विलोम शब्द? तो श्वेतांबर का आपका होगा दिगंबर। 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। उस कृपण व्यक्ति के चर्चे दूर दराज तक होने लगे। तो कृपण का क्या आपका होगा? कृपण का विलोम क्या होगा? तो कृपण का विलोम आपका हो जाएगा क्या? तो दानी। इसका क्या होगा?
कृपण का विलोम होगा, तो कृपण का विलोम आपका होगा दानी। जबकि अर्पण का विलोम क्या होता है, तो अर्पण का विलोम आपका ग्रहण होगा। और शूरवीर का विलोम क्या होगा, तो शूरवीर का विलोम आपका कायर होगा। और ज्येष्ठ मास में निर्जला एकादशी व्रत का बहुत कठिन होता है। ज्येष्ठ आपका दे रखा है, ज्येष्ठ मास में जो निर्जला एकादशी का व्रत है वह बहुत कठिन होता है। तो ज्येष्ठ का आपका विलोम क्या होगा, ज्येष्ठ का, तो ज्येष्ठ का विलोम आपका कनिष्ठ होगा। क्या, तो कनिष्ठ होगा। और फिर देखिए 12 से 17 निम्नलिखित शब्दों के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से उचित प्राय चुनकर उन्हें चिन्हित करें। तो क्या दिया है, तो आपको 4 विकल्प दिए गए, उनमें से आपको उचित पर्यायवाची एवं उनका प्राय चुनकर उन्हें चिन्हित करना है। तो देखिए चिरंतन का क्या होगा, चिरंतन, चिरंतन दे रखा है, चिरंतन का क्या होगा, तो कटु होगा, संस्मरणीय होगा, शाश्वत होगा या अंतिम होगा। तो चिरंतन का क्या होगा, तो चिरंतन का शाब्दिक अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। क्या, तो चिरंतन का शाब्दिक अर्थ होता है हमेशा रहने वाला। और चिरंतन का पर्याय होगा आपका शाश्वत। क्या होगा, तो आपका शाश्वत होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा 12 नंबर में भरा जाएगा। और देखिए 13 नंबर क्या कह रहा है, अनल, अनल का पर्याय क्या होगा, अनल 13 नंबर में, तो अनल का क्या होगा, तो अनल का होगा आपका अग्नि। क्या, तो आपका अग्नि होगा, अनल का आपका अग्नि होगा। अग्नि का पर्यायवाची हैं जिसके आपके शब्द में आग, पावक, दहक, ज्वाला, हुतासन, कृषाणु, जातदेव और बैसवा नर, ये सब आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। आविर्भाव का बताइए, आविर्भाव का पर्याय क्या हो जाएगा, आविर्भाव का, तो आविर्भाव का क्या होगा, तो आविर्भाव का आपका होगा 13 नंबर में, 14 नंबर, हाँ 14 नंबर है। आविर्भाव में क्या होगा 14 नंबर में, तो आविर्भाव में क्या होगा, तो उद्भव। क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा उद्भव। आविर्भाव का पर्याय है जिसके अन्य पर्यायवाची शब्द आपकी उत्पत्ति, उद्भव, पैदाइश आदि इसके होते हैं। और आसक्ति का क्या होगा, 15 नंबर में आसक्ति का, आसक्ति का पर्याय क्या होगा, तो आसक्ति का होगा आपका अनुरक्ति। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनुरक्ति होगा। 16 नंबर की ओर बढ़ते, 16 नंबर देखिए क्या क्या है, मनसीज, मनसीज, मनसीज का आपका क्या हो जाएगा, मनसीज, तो मनसीज का अब तक क्या क्या होता है, तो मनसीज का अर्थ होता है हमारा कामदेव। क्या, तो कामदेव होता है। और अन्य इसके पर्यायवाची शब्द है जैसे आपका मदन, मक्रध्वज, कुसुमाकर, कीर्तन, मनोभाव, करदप, अनंग, पुष्पधनवा, पंचसर, मीनकेतु, रतिपति, ये सब आपके किसके हैं, तो आपके कामदेव के पर्यायवाची शब्द हैं। और ऋतुपति का क्या हो जाएगा, ऋतुपति का आपका पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ऋतुपति का, तो ऋतुपति का क्या हो जाएगा पर्याय आपका, तो बसंत। क्या, तो बसंत, बसंत आपका ऑप्शन नंबर ए में है। और इसके देखिए दोनों ऋतुओं के पर्याय हैं जैसे आपके इसके अन्य पर्यायवाची जैसे आपके ऋतुराज हो गया, मधुमास हो गया, कुसुमाकर हो गया, माधव हो गया। तो आपके ए और बी दोनों हो जाएंगे। क्या, तो आपके ए और बी आपके 17 नंबर में दोनों आपके जो ऋतुपति के पर्याय हैं। और 18 से 22 को देखिए, निम्नलिखित में से उनके प्रथम तथा अंतिम संख्या अंश से 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच में 4 अंश हैं, य, र, ल और व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। 4 अंशों को उचित क्रमानुसार आपको व्यवस्थित करके सही विकल्प को चुनना है। तो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, तो क्या, तो प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, तो क्या प्रतियोगिता में आपके ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्यायवाची डाक टिकट लगा है और अपने पता वाला लिफाफा अवश्य भेजे ताकि फ़ोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत क्या है, तो वरना अस्वीकृत कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी भरेंगे। और देखिए फ़ोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, क्या, तो फ़ोटो के साथ 19 नंबर देखिए, 19 में आपका ए लगेगा। क्या, तो ए आएगा। फ़ोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसके फ़ोटो खींचे व्यक्ति का अनुमति प्राप्त कर ली और इस विषय पर प्रकाशक को होने वाला नुकसान
तो क्या भरेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हम भरेंगे। तो ये क्रम में नहीं रहते, इनको एक वाक्य के अनुसार इनको हमें क्रम में लगाना रहता है। और आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी, इसमें हमारा बताइए कौन सा सही हो जाएगा। 20 नंबर में हमारा होगा क्या, ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग लगाते हैं कि प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि कभी भी क्या है, तो हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही है जिसके गुण सुंदर हैं। क्या मैं सुंदर हूँ? पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐसे क्रम में ये बैठेगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 21 नंबर में। व्यवसायी बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा। 21 नंबर में तो क्या हो जाएगा, तो डी उठाएंगे। क्या, तो डी उठाएंगे यह र ल और वह। क्या, यह ल र वह, डी उठाएंगे। क्या कह रहा है, व्यवसायी बाराती अपने अनुभव का लाभ गांव में घुसपैठ करते हैं। मीठे से उबे हुए छाछ राबड़ी का जुगाड़ बैठा लेते हैं। दूसरे लोग अब तब मन मोमोज कर जीते हैं। निपुण बाराती अपनी पहचान निकालकर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते हैं। तो क्या, ऑप्शन नंबर डी इसमें हम भरेंगे। ऑप्शन नंबर डी के अकॉर्डिंग ये आपका सही क्रम में बैठेगा। फिर देखिए 22 नंबर में क्या कह रहा है कि तुलसीदास कई वर्षों से काशी में रहने के पश्चात, इसमें ए बैठेगा। क्या, तो इसमें ए बैठेगा आपका, इसमें ए बैठेगा। तो क्या है, तो देखिए यहाँ का तुलसी जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात क्या है, यह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते हैं। और कैसे बैठेगा ये, तो तुलसीदास कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात क्या है, तो आपके अयोध्या चले गए, वहाँ उन्होंने रामचरितमानस लिखा। उसके बाद क्या किया, तो यह कभी कभी काशी गए और चित्रकूट भी चले जाते थे। उसके बाद क्या है, तो रामचरितमानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य, उसके बाद वह पुस्तकें लिखी जिन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, कवित्त, रामायण, रामलला नेचू और हनुमान बाहुक आदि इनकी प्रसिद्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भरेंगे। ऑप्शन नंबर ए का जो है आपका वह क्रम आपका सही है। बाकी आगे बढ़ती है, देखिए क्या कह रहा है। 23 से 27 सब निम्नलिखित गद्यांश को भलीभांति पढ़ें और इससे संबंध प्रश्नों में प्रत्येक 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं। इन्हें सही उत्तर का चयन करके उन्हें हम चिन्हित करें। तो आपका गद्यांश है, गद्यांश को हम थोड़ा सा जल्दी से पढ़ते हैं और आपको उत्तर बताते हैं कि देखिए क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रहना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपनाकर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना रम के और बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वस्थ ठीक होने पर छोटे मोटे रोग भाग जाएंगे। और खींचना, गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुब्बार को ही परिलक्षित करते हैं और इनसे हमारा पहचान पर धब्बा लग जाता है। हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं और अगर कुछ समय निकल कर पूर्ण समर्पण के शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी यानी डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखते हैं तो हम शांत नहीं रह सके तो कुछ दिन बाद वह दैनंदिनी पढ़ने पर अपनी तब तक की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे और कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगें। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहने की शुरू करें। तो देखिए 23 में पूछ रहे क्या रहा है, तो आपका गद्यांश था। गद्यांश थोड़ा बड़ा था, मैंने जल्दी पढ़ा ताकि वीडियो लंबा ना हो। और देखिए इस तरह के गद्यांश पूछे जाते हैं और उनसे आप ये समझ लीजिए कि 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे गद्यांश में आपको पूछे जाते हैं। अगर आप गद्यांश भली भांति आप अगर सोल्व कर देते हैं तो 4-5 क्वेश्चन नंबर आपको तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। तो एकाचित्त बनो, क्रोध में अमंगल, शांत रहो और सुखी रहो,
सफलता का उपाय। तो क्या बनेगा? तो क्या होगा? शांत रहो और सुखी रहो। क्या? तो आपके गद्यांश के अनुसार शांत रहो सुखी रहो, यही आपका उचित शीर्षक बनेगा। और फिर देखिए क्या कह रहा है 24 नंबर, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का क्या नाम दिया गया है? तो महायोग है, शांति है, सुख का मार्ग है, या क्रोध पर विजय है? तो क्या है? तो महायोग है। क्या? तो महायोग है। गद्यांश में लेखक ने क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति का महायोग कहा है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर स्वयं जागृत या उत्पन्न कर सकता है। और क्रोध को काबू रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन का गुबार, या पाचन क्रिया से जुड़े कौन से रोग दूर हो जाते हैं? तो कौन सा? तो पाचन क्रिया से जुड़े जो आपके छोटे मोटे रोग होते हैं वह आपके दूर हो जाते हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो चिंता की रेखाएं कहाँ उभर आती हैं? चिंता की रेखाएं कहाँ पर उभर आती हैं? तो सारे शरीर में, ओजस्वी चेहरे पे, गालों पर, या मस्तक पर? तो कहाँ पे? तो ओजस्वी चेहरे पे। क्या? तो ओजस्वी चेहरे पे आपके। तो लेखक ने हमें सीखने से, गुस्सा करने पर, चीखने चिल्लाने से और बड़बड़ाते रहने से व्यक्ति के ओजस्वी चेहरे पर चिंता की जो है आपकी रेखाएं वह उभर आती हैं। ऑप्शन नंबर 20 में भरेंगे। और देखिए 27 में क्या कह रहा है? शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? तो क्रोध का अनुभव डायरी पर लिखें, या विश्वासपूर्वक प्रभु से प्रार्थना करें, या डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़ें, या शांत वातावरण में सोने चले जाएं। तो शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करना चाहिए? तो क्रोध के अनुभव डायरी में लिखें। क्या? तो क्रोध के अनुभव को डायरी में लिखें। और रात को सोने से पहले व्यक्ति को अपने दैनंदिनी यानी डायरी में दिन भर के जो आपकी घटनाएं लिखनी चाहिए। जब आपका क्रोधित हुए तब ये अशांत रहे हों, भविष्य में हम इन डायरियों को पढ़कर अपनी कमजोरियों पर हंस पड़ेंगे। फिर देखिए 28 नंबर क्या कह रहा है? उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। तो कवित्री का आपकी कविताएं पसंद गई, तो कवित्री आपकी कैसी लिखी जाएगी? आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? तो कवित्री आपका कैसे लिखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ये आपका कवित्री ऐसा लिखा जाता है। तो आपका 28 में कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। और प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुतलिपि उसने उसी समय ले ली। तो श्रुतलिपि हमारा कैसे लिखा जाएगा? जो आपका उचित आपका जो होगा करेक्ट आपका श्रुतलिपि कैसा लिखा जाएगा 29 में? तो श्रुतलिपि आपका ऐसा लिखा जाएगा, श्रुतलिपि ऐसा हमारा जो है ऐसे करेक्ट हो जाएगा श्रुतलिपि। और 30 नंबर देखिए, भग्गू सेठ से बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। क्या? तो भग्गू सेठ जो है बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। दुष्चरित आपका कैसे होगा? इसका करेक्ट वर्ड होगा दुष्चरित्र कैसे होगा? तो दुष्चरित आपका ऐसे लिखा, दुष्चरित्र आपका ऐसे लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए निर्देश दे रखा है कि 31 से 32 तक दिए गए मुहावरों को लोकोक्तियों के 4 विकल्प अर्थ दिए गए हैं। इनमें से सही अर्थ का आपको चयन करके उन्हें चिन्हित करना है। तो मुंह की खाना का आपका क्या हो जाएगा? मुहावरे या लोकोक्तियाँ। तो मुंह की खाना तो क्या होगा? भोजन खा लेना, भाग जाना, हार जाना, या गिर पड़ना। तो क्या होगा? मुंह की खाना। तो मुंह की खाना का क्या हो जाएगा? तो हार जाना। क्या? तो आपका हार जाना लोकोक्ति हार अर्थ क्या हो जाएगा? तो मोहन की अपने स्कूल में दौड़ प्रतियोगिता में अपने ही समकक्ष श्याम से मुंह की खान पड़ी, अतः वह हार गया। और डरपोक शंख का क्या होगा? डरपोक शंख तो विषम की तरह शंख, या बेसिर पैर की बात करने वाला, या बहुत बड़ी गिनती, या आपका भारतीय शंख। तो डपोर शंख का क्या होगा आपका 32 नंबर में? तो क्या हो जाएगा आपका? तो बेसिर पैर की बात करना। क्या? तो बेसिर पैर की बात करना आपका 32 नंबर में हो जाएगा। और देखिए जैसे डपोर मुहावरे का सही अर्थ है बेसिर की बात करने वाला है। राधा ने अपने डपोर शंख वाली बात की है। ऐसे हम इसको बनाएंगे। फिर देखिए क्या कह रहा है, आपको निर्देश दे रखा है कि 33 से 40 तक आपको निम्नलिखित प्रश्नों में 3 गद्यांश दिए गए हैं। त्रुटि वाले गद्यांश को चुनें और उन्हें उनके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्ह लगाएं। क्या कह रहा है? हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय के घी बिकता है। मिलावट सिद्ध करने पर 5,000 रुपये का पुरस्कार प्राप्त करें। कोई त्रुटि नहीं है। बताइए क्या है इसका 33 में?
तो क्या हो जाएगा, तो आपकी अशुद्धियाँ किस में है, तो हमारी दुग्धशाला में शुद्ध गाय का घी बिकता है। ये हमारा करेक्ट नहीं होगा। कैसे होगा, तो हमारी दुग्धशाला में गाय का शुद्ध घी मिलता है। क्या, तो पहले गाय आएगी उसके बाद शुद्ध लगेगा। क्या, तो गाय का शुद्ध घी मिलता है। ये नहीं कि एक शुद्ध गाय का घी मिलता है, शुद्ध गाय नहीं, तो गाय का शुद्ध घी बिकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए में हमारा आपकी गलती है। फिर देखिए क्या कह रहा है, महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश, जाति अथवा धर्म तक सीमित नहीं रहते, वह तो संपूर्ण मानवता के पथ प्रदर्शक होते हैं। क्या है, इसमें त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है? 34 नंबर में बताइए। तो क्या, तो इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है। क्या, तो इसमें हमारी ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे, इसमें जो है हमारी कोई त्रुटि नहीं है। फिर देखिए 35 नंबर क्या कह रहा है, पल्स पोलियो से बचाव के लिए सबसे सरलतम उपाय शिशुओं को निरोधक खुराक देना है। तो क्या है, कोई त्रुटि नहीं है या त्रुटि है 35 नंबर में? तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्या, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमारी त्रुटि है। ऑप्शन नंबर बी में सबसे पहले हमारी त्रुटि है। क्या है, तो सबसे सरल उपाय। क्या, तो सबसे सरल उपाय है, उपाय या सरलतम उपाय है। क्या, तो सबसे सरल उपाय है या सरलतम उपाय है? इसमें हमारा यही हमारा वो हो जाएगा कि सबसे सरल उपाय या सरलतम उपाय है। ये इसी में हमारा थोड़ा सा मिस है। फिर देखिए, महामुहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे। कहाँ त्रुटि है या नहीं है 36 में? तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। क्या, तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा त्रुटि है। तो क्या है, दिए गए वाक्यांश के अनुसार देखिए 36 नंबर में कि क्यों क्या कह रहे हैं, तो इस वाक्यांश के शुद्ध अनुरूप होगा कि उद्घाटन करेंगे। क्या, तो उद्घाटन करेंगे। क्या करेगा नहीं, तो उद्घाटन करेंगे। यहाँ होना चाहिए तो करेंगे, यहाँ पे होना चाहिए कि महामुहिम राष्ट्रपति हमारे संस्थान में स्वर्ण जयंती समारोह को वो उद्घाटन करेंगे। करेगा नहीं तो उद्घाटन करेंगे। ये हमारा इसी में त्रुटि है, ऑप्शन नंबर सी में। फिर देखिए 37 नंबर क्या कह रहा है, अपने परिवार एवं प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधित कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंप करें। कोई त्रुटि नहीं है या त्रुटि है 37 नंबर में? तो सी में हमारा त्रुटि है। क्या, तो सी में हमारी त्रुटि है। क्या, तो सी में कैसे त्रुटि है, तो हमारे अपने परिवार प्रियजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधित कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपा करें। अनुकंप नहीं करें, अनुकंपा करें। क्या होगा, तो अनुकंपा करें, अनुकंपा करें, अनुकंपा करें, ऐसे हमारा शुद्ध रूप होगा। और देखिए 38 नंबर में, भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में सबसे सर्वोत्तम है। इसमें किस विषय में आपकी त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है 38 नंबर में? तो किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी में हमारी त्रुटि है। कैसे है, तो भारतवर्ष के पर्वतीय क्षेत्र की सुंदरता सारे विश्व में क्या है, तो सर्वोत्तम है। क्या, तो आपका क्या हो जाएगा, सर्वोत्तम है, क्योंकि सर्वोत्तम शब्द सबसे उत्तम सबसे बना है, सबसे कम का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ सबसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो आप सबसे दे रखा है, विश्व में सर्वोत्तम है, यहाँ सबसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे का अर्थ होता है आपका कम से इसकी तुलना होती है, तो यहाँ पे आपका सबसे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी में हमारी त्रुटि है। फिर देखिए क्या कह रहा है, कई रेलवे के कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे। कोई त्रुटि नहीं है या त्रुटि है 39 नंबर में? तो क्या रेलवे के कई कर्मचारी भी, तो क्या, तो रेलवे के कई कर्मचारी भी, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारी त्रुटि है। तो क्या, ऑप्शन नंबर ए में ही हमारी त्रुटि है कि क्या है, पहले कहाँ से शुरू होना चाहिए, तो रेलवे के कई कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुँचे। लेने के लिए, देने के लिए नहीं, लेने के लिए पहुँचे। तो इसमें हमारी त्रुटि है ऑप्शन नंबर ए में ही। फिर देखिए क्या कह रहा है, सरदार पटेल से अच्छी राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ। 40 में बताएं किसमें त्रुटि है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है। सरदार पटेल से क्या है, अच्छी नहीं, सरदार पटेल से अच्छा, सरदार पटेल से अच्छा, अच्छी नहीं यहाँ लगाना चाहिए था। यहाँ जो अच्छी क्या दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, अच्छी नहीं, तो अच्छा यहाँ होना चाहिए था। क्या, यहाँ पे अच्छा होना चाहिए था। सरदार पटेल से अच्छा आपका राजनीतिज्ञ एवं प्रशासक इस देश में फिर नहीं हुआ।
तो ये थे हमारे टॉप आपके 40 क्वेश्चन जो कि आपकी प्रीवियस ईयर आपके यूपी पुलिस DSSB यहाँ तक कि जहाँ जहाँ से हिंदी पूछी जाती है आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो चलिए आज का टेस्ट यही समाप्त करते हैं। और मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। अगर क्लास पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।